नमस्कार दोस्तों, मैं देव। आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बोझ बोझ कहानी एक मानवीय संबंधों के तार तार होने की कहानी है। यह कहानी सिर्फ इस कहानी के मुख्य पात्र की कहानी नहीं है। यह कहानी हर उस शख्स की कहानी है, मेरी कहानी है, आपकी कहानी है, जो इस दौर से गुजरता है कि एक किस प्रकार आदमी, एक व्यक्ति की, एक पात्र की, जिसकी अपने जीवन में बहुत ही महत्व है, जिसे आदर और सम्मान दिया जाता है, लेकिन उसके साथ कोई घटना या दुर्घटना हो जाने पर किस प्रकार वह अपने संबंधों पर, निकटतम जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, उन पर वह एक बोझ बन के रह जाती है। यह कहानी एक उस दौर को उजागर करती है जहाँ पर सिर्फ हम दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं यहाँ पर हमारी एक बहुत ही मार्मिक कहानी, बोझ। सविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 4 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। सत्ता के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, अर्थात वह इस रिश्ते के लिए मना भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। पर सत्ता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम देव था। वह काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सत्ता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य सत्ता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल सत्ता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। सत्ता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सत्ता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। देव को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे उसके मायके ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वह रास्ते में उनकी गाड़ी एक अन्य गाड़ी से टकरा गई। सविता, देव और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद देव और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन सविता पूरी तरह ठीक ना हो पाई। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब वह कैसी है। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम होता गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। देव भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को एक हल्की सी चोट लग गई। सविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए। सविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसके सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो देव उसे तुरंत मायके छोड़ाया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। सविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी मजबूरी के कारण, कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की उनके साथ। सविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सविता के घर पहुँचने पर सब लोग खुश थे। खाने में सब कुछ सविता की पसंद का ही बना था।
उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे महसूस हुआ कि उसका बैग बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि देव कब आ रहा है उसे लेने के लिए। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सप्ताह से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, लेकिन वह सब कुछ अनसुना कर देती, टालो देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने तो बहुत हंगामा मचाया। सप्ताह के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने देव को खुद से फोन कर दिया। देव सप्ताह को अपने घर ले गया। सप्ताह को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी कि जिस सप्ताह के कहे बिना घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। देव के साथ ससुराल वाले आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सप्ताह को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। सप्ताह ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी कामवाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से अब बोझ बन चुकी थी।